अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग को जो है वो कीमा मटर आलू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी दिल्ली स्टाइल में कैसे बनाते हैं। तो चलें मैं आपके साथ जो है ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा जो है वो धो के रख लिया है। ये कीमा बकरी का कीमा लिया है आधा किलो। आपने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये आधा किलो ही आलू लिए हैं। आलू मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिए हैं और इन्हें पानी में रख लिया है ताकि ये काले ना हों। और तकरीबन आधा किलो ही आपने मटर लेने हैं, जिन्हें मैंने हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। नेक्स्ट मेरे पास ये 3 टमाटर इस तरह क्यूब्स में काट लिए। 2 मीडियम प्याज मैंने इस तरह से काट के रख ली और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और कुछ इस तरह से लंबाई में काटी हुई 7 से 8 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। 1 चम्मच ज़ीरा और ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ही हमने लाल पिसी हुई मिर्च ली है। बाकी अगर कोई भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे तो वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर हमने एक देगची ले ली है और इसमें तकरीबन आपने 1 कप ऑयल डालना है। सबसे पहले आपने छोटी इलायची 3 अदद यहाँ पर इस ऑयल में डाल देनी है और साथ ही आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है। इसमें 3 से 4 लौंग ऐड कर देनी है और काली साबुत मिर्च और आपने साथ ही इसके 1 टीस्पून जो है सौंफ ऐड कर देनी है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिएगा ये बहुत ही मज़े की दिल्ली स्टाइल में हम जो है वो आलू मटर कीमा बना रहे हैं। 2 से 3 मिनट इस तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें ये हरी मिर्च कटी हुई जो हमने काट के रखी थी लंबाई में कुतर के, वो ऐड कर देंगे। इस तरह अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है और साथ ही हमने ये प्याज ऐड कर देनी है इसमें। एक से 2 मिनट प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से प्याज और इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। 2 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें जो है ये कीमा अच्छे से धो के रखा हुआ था पानी निकाल के इसका, तो ये मटन का कीमा हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हमने इसे अच्छे से कीमे को जो है वो फ्राई करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। चलें मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गाइस तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो 10 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर शामिल करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस टाइम पर आकर साथ ही इसके ये आलू शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसे जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसका ढक्कन उतार के इसमें नमक ऐड कर देना है। जितने भी हमारे स्पाइसेस थे वो हम सब ने ऐड कर देने हैं। ये साथ ही इसमें हमने ये लाल मिर्च ऐड कर दी। स्पून हमने इस टाइम पर आकर 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया शामिल कर देना है। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आपने इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक कि आलू हमारे जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं। 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।
गाइस तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की होगी। हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। मटर मैंने चूँकि पहले से बॉईल कर लिए हुए थे थोड़ा सा, तो अब हम इस टाइम पर आकर जो है वो इसमें मटर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो दिल्ली स्टाइल में जो है वो आलू मटर कीमा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। 7 मिनट हमने इसे हल्की आंच पे रख देना है। अब इसमें हम एक मज़ेदार सी चीज़ ऐड करने लगे हैं। ये हमने तकरीबन 6 टेबल स्पून दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया, हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से मसाले में इसमें दही में मिक्स कर लेना है। अच्छे से फेंट लें, अच्छे से मिक्स करना है आपने। ये देखिए हमारा जो आलू मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर आकर आपने इसके ऊपर ये जो है वो दही में हमने मसाले सारे ऐड किए थे वो इसमें डाल देंगे इसके ऊपर से, और इसे हल्के हाथ से चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है। अब तकरीबन बस 5 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रख देना है। ये देखिए कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा जो है वो कीमा मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है वो बारीक कटा हुआ धनिया उससे हम गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी शक्ल लग रही है, बहुत ही खाने में यम्मी होगा। आप गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही हम इसके ऊपर ये बारीक कटी हुई लंबाई में कुतरी हुई अदरक जो है वो हम डालेंगे। देखें कितनी ही प्रेजेंटेबल इसकी लुक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइफस्टाइल विद सनी, और मैं बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।